नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ये क्राइम की घटना है वो है जबलपुर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास पनानगर थाना क्षेत्र में एक छोटा सा गांव है मछला, जिसकी आबादी मुश्किल से 1-1.5 हजार होगी। इसी गांव में 40 साल का नरेश मिश्रा अपनी पत्नी उषा और 13 साल के बेटे के साथ रहता है। 10 जनवरी 2021 की शाम करीब 7:15 बजे नरेश अपनी बोलेरो लेकर घर पहुंचा। घर के सामने खाली जगह में गाड़ी खड़ी कर वो घर के अंदर जाने के बजाय बाहर जाने को हुआ तो पत्नी उषा ने टोक दिया, कहाँ जा रहे हो? पहले हाथ मुंह धोकर खाना खा लो, फिर बाहर जाना। मुझे अभी भूख नहीं है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। नरेश इतना कहकर घर से बाहर निकल गया। उषा नरेश की रोजाना की आदत को जानती थी। उसे पता था कि नरेश गांव के नशेड़ी युवकों के साथ बैठकर शराब पिएगा और आधी रात को लड़खड़ाते हुए घर वापस आएगा। लिहाजा वो नरेश की बात को अनसुना करके अपने कामों में लग गई। 10 जनवरी की शाम घर से निकला नरेश उस रात घर वापस नहीं आया तो दूसरे दिन अलसुबह उषा ने इसकी जानकारी अपने पड़ोसियों को दी। पड़ोसी भी नरेश की हरकतों से वाकिफ थे। उन्होंने उषा से कहा, रात में ज्यादा टिकाली होगी तो कहीं सो गया होगा, जब होश आएगा तो खुद ब खुद आ जाएगा। जब दोपहर होने तक भी नरेश घर नहीं लौटा और ना ही उसका कोई पता चला तो 11 जनवरी की शाम को उषा ने पनानगर पुलिस थाने में जाकर उसकी गुमशुदगी की सूचना दर्ज कराई। उषा ने पुलिस को बताया कि उसका पति नरेश खेती किसानी के साथ खुद की बोलेरो चलाता है। उसने हाल ही में आधा एकड़ खेत बेचकर बोलेरो खरीदी थी। गांव में उसकी सोहबत ठीक नहीं है, अक्सर गांव के लड़कों से उसका झगड़ा होता रहता है। उषा ने बताया कि 10 जनवरी को भी नरेश का गांव के बाहर बनी पुलिया पर गांव के युवकों से विवाद हो गया था। उस झगड़े के बाद से उसका पता नहीं चल रहा है। उसे अंदेशा है कि कोई उसे शराब पिलाकर कोई अनहोनी ना कर दे। पनानगर पुलिस थाने के टीआई ने उषा की सूचना दर्ज करते हुए जल्द ही उसे खोजने का भरोसा दिया। 12 जनवरी की सुबह पनानगर पुलिस थाने के टीआई आर.के. सोनी नरेश मिश्रा की गुमशुदगी की जांच कर ही रहे थे कि उनके मोबाइल पर घंटी बज उठी। जैसे ही कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ से आवाज आई, साहब, मैं मछला गांव से सुखचैन गोटिया बोल रहा हूँ। गांव के नरेश मिश्रा का कटा हुआ सिर मछला गांव से 50 मीटर दूर बेलखाड़ू रोड पर उसके ही भतीजे अशोक के खेत में पड़ा हुआ है। टीआई जानते थे कि नरेश मिश्रा का भतीजा आधारताल सीएसपी के यहाँ पर रीडर है। इस वजह से उन्होंने इस सूचना पर तत्काल एक्शन लेते हुए पुलिस के आला अधिकारियों को सूचना दे दी। इसके बाद पनानगर पुलिस टीम, एफएसएल, डॉग स्क्वाड टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस टीम ने देखा कि सिर को किसी चीज से बेरहमी से कुचला गया था। पुलिस टीम ने धड़ की तलाश शुरू कर दी। आसपास के इलाकों की सघन चेकिंग के दौरान खून के दाग धब्बों के निशान देखकर आखिरकार पुलिस धड़ को खोजने में भी कामयाब हो गई। दोपहर में 100 मीटर दूर रोड के दूसरी ओर धड़ मिल गया। धड़ के पास काफी खून फैला हुआ था। खून छिपाने के लिए उस पर मिट्टी डाल दी गई थी। पनानगर पुलिस ने अनुमान लगाया कि जहां धड़ मिला है वहां पर ही घटना को अंजाम दिया गया होगा। उसके जांग और सिर पर भी वार करने के निशान मिले थे। गांव के खेत में कटा सिर मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और लोगों की भीड़ उसे देखने के लिए जमा हो गई। गांव के लोगों ने कपड़ों के आधार पर पहचान करके इस बात की पुष्टि कर दी कि धड़ भी नरेश मिश्रा का ही है। इसी बीच नरेश की पत्नी उषा भी खबर लगते ही खेत पर पहुंच गई और नरेश मिश्रा के सिर और धड़ के पास जाकर जोर जोर से रोने लगी। किसी तरह गांव के लोगों ने उसे समझा बुझाकर वहां से दूर किया। सिर को लेकर 2 तरह की बातें सामने आ रही थी। सिर या तो वहां आरोपी ने जानबूझकर पुलिस को भ्रमित करने के लिए फेंका होगा या फिर किसी जानवर ने वहां खींचकर पहुंचा दिया होगा। सिर और धड़ को बेरहमी से कुल्हाड़ी से काटकर अलग करने की बात कही जा रही है। घटना स्थल पर शराब की खाली बोतलें भी मिली थी। जबलपुर जिले में इससे पहले तिलवारा में इसी तरह सिर काटकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आ चुका था। तिलवारा में प्रेम विवाह से नाराज धीरज शुक्ला ने 11 मार्च 2021 को जीजा विजेत कश्यप की कुल्हाड़ी से गर्दन उड़ा दी थी
और बोरी में सिर लेकर वो खुद ही तिलवारा थाने पहुंच गया था। इसी तरह 28 नवंबर 2021 को परासिया झिरी गांव में 60 साल के गया प्रसाद कुसराम की गर्दन काटकर हत्या कर दी गई। उसकी गर्दन 30 नवंबर को 1 किलोमीटर दूर पुराने शमशान घाट में जमीन में गड़ी मिली थी। इस तरह की तीसरी वारदात होने से जबलपुर जिले के एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा, एडिशनल एसपी संजय अग्रवाल, एसपी प्रियंका करचराम भी उसी दिन शाम को मचला गांव पहुंचे। गांव में दहशत का माहौल था और लोगों में आक्रोश भी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा मौके पर उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए शीघ्र पतासाजी करके आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। एडिशनल एसपी संजय कुमार अग्रवाल और गोपाल खांडेल तथा एसपी प्रियंका के मार्गदर्शन में उन्होंने एक टीम का गठन किया। टीम में थाना प्रभारी आर.के. सोनी, एसआई अंबुज पांडे, आकाशदीप साहू, एएसआई ब्रह्मदत्त दुबे, संतोष पांडे, कांस्टेबल राम मिलन, विनय जायसवाल, देशपाल, कुलदीप, मोनू करारे, विवेक, नरेंद्र, लेडी कांस्टेबल मोनिका, अभिलाषा और क्राइम ब्रांच जबलपुर के एएसआई राम स्नेही शर्मा, हेड कांस्टेबल अजीत पटेल, अरविंद, कांस्टेबल राजेश केवट इत्यादि को शामिल किया गया। एफएसएल टीम की डॉक्टर सुनीता तिवारी द्वारा मौके की पूरी छानबीन कर लेने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिर पुलिस टीम जांच में जुट गई। पुलिस ने सबसे पहले गांव के 5 लड़कों को बुलाकर पूछताछ की, जिनसे नरेश का उसी दिन झगड़ा हुआ था। पूछताछ में ये बात सामने आई कि नरेश को उसी रात 8 बजे नरेश के जिगरी दोस्त अखिलेश विश्वकर्मा के साथ देखा गया था। पुलिस ने जब नरेश के मोबाइल की सीडीआर निकाली तो पता चला कि घटना वाले दिन उसकी अखिलेश से बात हुई थी। इसके बाद पुलिस ने अखिलेश के फोन नंबर की भी सीडीआर निकलवाई। उससे ये पता चला कि अखिलेश की बातचीत नरेश की पत्नी उषा से कई बार हुई थी। घटना वाली रात को भी 11 बजे दोनों के बीच में बातचीत हुई थी। इसी सीडीआर के आधार पर पुलिस ने अखिलेश विश्वकर्मा से पूछताछ की तो पहले वो पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे वो जल्द ही टूट गया। पुलिस पूछताछ में अखिलेश ने नरेश मिश्रा की हत्या का जुर्म कबूल करते हुए जो कहानी बताई उसे जानकर लोग हैरान रह गए। कहानी की शुरुआत आज से 7 साल पहले 2015 में हुई थी। अपने माता पिता की इकलौती संतान नरेश मिश्रा पनानगर में ट्रक चलाता था। एक दिन ट्रक लेकर वो घर लौट रहा था। रात का समय था। उसने सोचा कि किसी ढाबे पर खाना खाकर ही वो घर की तरफ रवाना होगा। कटनी के एक ढाबे पर ट्रक खड़ा करके वो खाना खाने के लिए रुका। वो ढाबे पर बिछी खाट पर बैठकर कुछ सोच रहा था कि पानी लेकर आई एक युवती की आवाज से उसका ध्यान टूट गया। लो उस्ताद, पानी पी लो। नरेश ने उस युवती को देखा तो बस देखता ही रह गया। बाद में पता चला कि उस युवती का नाम उषा कुशवाहा है। उषा की शादी कटनी के पास के एक गांव में हुई थी और उसका 6 साल का एक बेटा भी था। उसका पति कोई काम धंधा करने के बजाय आवारागर्दी करके शराब पीता था। घर में खाने के लाले थे। उषा अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहती थी। इसी वजह से उसने ढाबे में खाना बनाने के साथ ग्राहकों को चाय पानी देने का काम शुरू कर दिया था। 25 साल की उषा भरे हुए बदन की थी। उसे देखकर नरेश कुछ ऐसा मोहित हुआ कि वो रोज ही ढाबे पर आने जाने लगा। बातों ही बातों में नरेश ने उसे अपना दिल दे दिया। पति से प्रताड़ित उषा को किसी पुरुष की सहानुभूति की जरूरत थी, लिहाजा वो भी अपनी भरी जवानी पर काबू नहीं रख सकी। जब नरेश ने उसके साथ शादी करने का प्रस्ताव रखा तो उषा ने नरेश को बता दिया था कि वो शादीशुदा और 6 साल के बेटे की मां है। नरेश इसकी परवाह ना करते हुए उससे शादी करने को राजी हो गया। उषा कटनी से पति को छोड़कर बेटे संग नरेश के साथ मचला आ गई। नरेश की इस शादी को लेकर गांव में विरोध हुआ था। नरेश पहले उषा को लेकर अपने घर आया तो उसके माता पिता ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। गांव में भी जाति बिरादरी के लोगों ने नरेश के इस तरह एक महिला को रखने पर ऐतराज जताया। धुन के पक्के नरेश ने किसी की नहीं मानी और उसने उषा से विधिवत शादी रचा ली और बाद में उषा अपने बेटे के साथ आकर नरेश के घर में पत्नी बनकर रहने लगी थी। इस बीच नरेश के माता पिता का निधन हो गया और सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो गई। उषा का बेटा अब 13 साल का हो गया था। उषा नरेश पर अपने बेटे के नाम कुछ प्रॉपर्टी करने का दबाव बना रही थी
पर नरेश इसके लिए तैयार नहीं था क्योंकि उसकी खुद की कोई औलाद नहीं हुई थी। नरेश शराब के नशे में उषा से झगड़ा और मारपीट भी करने लगा, जिसकी वजह से उषा का झुकाव अखिलेश नाम के युवक की तरफ हुआ। अखिलेश और नरेश अच्छे दोस्त थे। नरेश रंगीन मिजाज था। उसके गांव की एक महिला से अवैध संबंध थे, जिसकी जानकारी उसकी पत्नी उषा को हो गई थी। इस बात को लेकर अक्सर उनके बीच में झगड़ा होता रहता था। उषा सोचा करती थी कि जिस प्यार के लिए उसने अपने पति को छोड़ दिया, उसे वो प्यार भी नसीब नहीं हो रहा है। अखिलेश गांव के ही गिरिजा प्रसाद विश्वकर्मा का बेटा था। नशाखोरी की वजह से 32 साल की उम्र होने के बाद भी उसकी शादी नहीं हुई थी। नरेश के साथ रहने से उसे मुफ्त की शराब पीने को मिलती थी। दोनों ही अक्सर गांव में साथ साथ घूमते फिरते और साथ में शराब पीते थे। सन 2019 में नरेश ने अपनी फितरत के अनुसार मौका पाकर अखिलेश की भाभी के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की थी, जिसकी रिपोर्ट पनानगर थाने में दर्ज की गई थी, मगर पैसों का लालच देकर उस समय मामला रफा दफा हो गया था। उसी समय से अखिलेश मन ही मन नरेश से रंजिश रखने लगा था। उसके साथ बैठकर वो शराब तो पीता था, मगर हरदम नरेश से बदला लेने की फिराक में रहता था। अखिलेश मौका पाकर नरेश की पत्नी से भी मेलजोल बढ़ाने लगा था। अखिलेश नरेश से मिलने अक्सर उसके घर पर आता जाता रहता था। नरेश की पत्नी उषा भी उसकी खूब आवभगत करती थी। एक दिन जब अखिलेश नरेश से मिलने आया तो नरेश और उसका बेटा घर पर मौजूद नहीं थे। उषा ने अखिलेश से बातचीत के दौरान अपनी परेशानी बताई। उसने कहा, लगता है मेरे पति का मुझसे मन भर गया है और वो किसी दूसरी औरत में दिलचस्पी लेने लगा है। इस पर अखिलेश बोला, घर में जिसकी इतनी खूबसूरत बीवी हो वो भला और कहीं मुंह क्यों मारेगा। उषा अपनी खूबसूरती की तारीफ सुनते ही शर्मा कर बोली, हमारी खूबसूरती किसे दिखती है भाभी, हमें तो तुम अप्सरा लगती हो। हमारी शादी तुमसे हुई होती तो हम तो तुम्हारे कदमों में चांद तारे बिछा देते। अखिलेश ने अपने मन की बात कह डाली। तुम ठिठोली तो खूब कर लेते हो, पर तुम्हें मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। उषा ने शिकायती लहजे में कहा, ऐसा नहीं है भाभी, मुझसे तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती। मुझे मालूम है कि नरेश तो शराब पीकर तुम्हें मारता पीटता भी है। उसे तुम्हारे बेटे से भी कोई मतलब नहीं है। अगर उसके दिल में तुम्हारे और बेटे के प्रति जरा सी भी चाहत होती तो अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं कर देता। अखिलेश सहानुभूति जताते हुए बोला, मैं तंग आ गई हूँ, कब ऐसे पति से छुटकारा मिले। उषा बोली, भाभी इसने मेरी भाभी के साथ संबंध बनाने का प्रयास किया था, तब से मेरे अंदर भी इंतकाम की आग जल रही है। तुम कहो तो इसे रास्ते से हटा दूं। अखिलेश ने उषा का मन जानने के लिए कहा, सचमुच यदि तुम ऐसा कर दो तो मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगी। उषा बोली, तो भाभी समझो काम हो गया, तुम बस रुपयों का इंतजाम कर लो। पैसे के लालच और बदले की भावना से ग्रस्त अखिलेश ने उषा का प्रस्ताव मानते हुए कहा। उषा अब नरेश से छुटकारा पाने का मन बना चुकी थी। जैसे ही उसे अखिलेश की सह मिली, वो पति को जान से मरवाने की योजना बनाने लगी। नरेश ने कुछ समय पहले अपनी आधा एकड़ जमीन बेचकर एक बोलेरो गाड़ी खरीदी थी, जिसे वो खुद किराए पर चलाता था। बाकी पैसे उसने घर पर ही रखे थे। उषा ने सोचा कि घर में रखे हुए नरेश के पैसों से 2 लाख रुपए अखिलेश को देकर नरेश का कत्ल कराकर वो उसकी प्रॉपर्टी की मालिक हो जाएगी। अखिलेश को पैसे के लालच के साथ नरेश से बदला लेना था। अखिलेश तैयार हो गया तो उषा ने ही नरेश की हत्या के लिए उसे एक फरसा भी दिया, जिसे पहले ही खेत में एक पेड़ के नीचे छिपाकर अखिलेश ने रख दिया था। तय साजिश के मुताबिक 10 जनवरी 2022 की शाम अखिलेश ने नरेश को फोन किया और गांव के बाहर श्याम मिश्रा के खेत में शराब पीने के लिए बुलाया। दोनों ने साथ में बैठकर शराब पी। नरेश को अखिलेश ने ज्यादा शराब पिला दी, जिससे वो नशे में धुत होकर बेसुध हो गया। इसके बाद अखिलेश ने पहले से खेत में छिपाकर रखा फरसा निकाला और 4-5 वार करके नरेश की गर्दन धड़ से अलग कर दी। अखिलेश सातिर दिमाग का था। कुछ देर इंतजार करने के बाद जब नरेश के सिर से खून निकलना बंद हो गया तो उसने नरेश का सिर उठाकर रोड के दूसरी तरफ सुखचैन गोटिया के पीछे अशोक पटेल के खेत में ले जाकर फेंक दिया। अखिलेश ने सोचा कि सुखचैन और अशोक पर नरेश की हत्या का शक पुलिस करेगी।
क्योंकि अखिलेश को पता था कि सुखचैन गोटिया और नरेश के बीच में मनमुटाव रहने की वजह से हमेशा विवाद होता रहता था। इतना ही नहीं, नरेश की हत्या करने के बाद अखिलेश ने उषा को काम पूरा होने की खबर मोबाइल से दी और खून से सना फरसा घर के आंगन में फेंककर वो चला गया, जिसे उषा ने धोकर घर में छिपा दिया था। नरेश की हत्या के बाद उषा ने पहले थाने जाकर उसकी गुमशुदगी की सूचना लिखवाई। शव मिलने पर अखिलेश और उषा दोनों दुखी होने का नाटक करते रहे। पुलिस ने जब पूछताछ की तो सारी कहानी सामने आ गई। पुलिस ने नरेश की पत्नी उषा मिश्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने भी स्वीकार कर लिया कि पति से परेशान होकर उसे उसकी हत्या कराने के लिए मजबूर होना पड़ा। पुलिस ने अखिलेश और उषा की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल किया गया फरसा और घटना के समय उपयोग में लाए गए 2 मोबाइल फोन बरामद कर लिए। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जबलपुर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने 24 घंटे के अंदर केस का खुलासा करने वाली पुलिस टीम की सराहना की थी। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।